ये सब अपनी मुख्यमंत्री के पद के लिए दौड़ रहा है, बाकी और कुछ नहीं है, बकवास है सारी। अच्छा। और वैसे ये सचिन मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है वैसे। क्यों क्यों क्या जैसे कि? नहीं, ये जनता को बरगला रहा है। वैसे ऐसा कोई माहौल नहीं है, जनता को बरगलाने का काम कर रहा है सिर्फ, ये ओनली कुछ नहीं कर रहा है। अब जहाँ से भी है, क्योंकि युवाओं के अंदर अच्छा क्रेज है सचिन पायलट का, तो कांग्रेस को तो नुकसान होना ही होना है। सही नहीं है, वो अपनी मन की बात बता रहे हैं, वो एक प्रकार से दुर्भावना पैदा करते हुए बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा इसलिए वो इस तरीके से कर रहे हैं? प्रॉपरली यही लग रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए वो अपनी बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हम इसी बात को टटोलने के लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय पर है, जहां पर लोगों से, कांग्रेस से जुड़े लोगों से जानेंगे कि सचिन पायलट जिस तरीके से अपना जो रुख अपना रहे हैं उससे क्या सचिन पायलट को फायदा होगा, क्या कांग्रेस को फायदा होगा, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नुकसान होगा, या इसका विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर होगा। इन तमाम चीजों को लेकर लोगों की राय जानेंगे, कांग्रेस से जुड़े लोगों से राय भी जानने की कोशिश करेंगे। और डालू राम जी, जिस तरीके से आप कांग्रेस को बहुत नजदीकी से देखते हैं पिछले कई सालों से, अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, कल सचिन पायलट ने ये कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान घोटाले हुए थे और जब हम 5 साल लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे पास में बैठकर उन तमाम आरोप लगाते थे, लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो उसके बारे में जांच नहीं हुई। क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? अशोक गहलोत जी ने जांच का जहाँ तक विषय है, वो तो खैर राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ जांच भी होती है। और सचिन पायलट जी ने जो स्टेप लिया है, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस की फूट तो जाहिर होती है और इससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में नुकसान होगा। और मिल बैठ करके जो भी इनके आपस के मुद्दे हैं, अगर सुलटा लेवे तो कांग्रेस वापस रिपीट होने के भी चांस रहते हैं, नहीं तो ये इस तरह से आपस में फूट फजीती रहेगी और अब झगड़ते रहेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा और आम पब्लिक में इसका मैसेज गलत जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है इन सब चीजों से कांग्रेस राजस्थान के अंदर टूट जाएगी? विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट इस तरीके से रुख अपना रहे हैं। अब इस संबंध में तो पहले क्या कह सकते हैं, अभी तक तो वो कोई ऐसा कोई पार्टी विरोधी तो एकदम तो खुल के तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन अब ये अगर झगड़ा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एक ग्रुप अलग होगा जिसका कांग्रेस को नुकसान होगा। फायदा किसको होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को, या क्या लग रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कितना नुकसान होगा? अब जहाँ से भी है, क्योंकि युवाओं के अंदर अच्छा क्रेज है सचिन पायलट का, तो कांग्रेस को तो नुकसान होना ही होना है। इसका फायदा तो बीजेपी को होगा निश्चित रूप से, कांग्रेस को तो क्या फायदा होना, नुकसान ही होना है। आप इतने साल से देख रहे हैं राजनीति के अंदर, विधानसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस का कभी इस तरीके से हाल हुआ, दो गुट हो गए एक दूसरे से 6 महीने पहले भी थोड़ा बहुत, जब भी ये कांग्रेस आपस में लड़ी है तभी कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, और कांग्रेस जब भी संगठित रही है तब सत्ता में आई है। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? छगनलाल मंसूरिया। अच्छा, आप बताइए किस तरीके से सचिन पायलट ने कल ऐलान किया है, कल वो अनशन कर रहे हैं, इन सब तमाम चीजों को आप किस नजर से देखते हैं? मैं इस नज़र से देखता हूं क्योंकि जो प्रभारी है राजस्थान के, वो लगे हुए हैं इनको बिठाने के लिए, और उनकी वातावरण चल रही है, और जिस हिसाब से फूट की ये जो आ रही है खबरें, और मुझे लगता है कि इनके कल तक हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। नहीं, वो प्रभारी ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि वो कल शाम को आएंगे तो अनशन करेंगे। फायदा किसको होगा इन सब चीजों का? फायदा तो फूट में तो दुश्मन को होगा, भाई बीजेपी को होगा, और कांग्रेस को तो नुकसान ही होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आपको लगता है कि 4.5 साल में उन्हें जांच करवा देनी चाहिए थी, शुरू कर देनी चाहिए थी, जो वो आरोप पहले लगाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा आरोप पायलट लगा रहे हैं? वो तो लगा रहे हैं, परंतु उन्होंने किया ही है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ तो उन्होंने जांच संजीवनी मामले को लेकर के जांच तो आदेश दिए, और अभी इनके संज्ञान में आया है और गुप्त रूप से कोई जांचें चल रही है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है अगर जब पायलट और इस तरीके से लड़ रहे हैं तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, या इसका चुनाव पर क्या कुछ असर होगा? चुनाव में तो अभी तो आज के टाइम में कुछ नहीं कह सकते, आगे भविष्य में क्या होगा वो उसके बारे में नहीं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? पायलट जरूरी है या नहीं है, क्या चीज है? पायलट तो जरूरी है, पायलट जरूरी है, और आपस में मिल बैठ करके इनको आपस में समझौता करके और आगे की क्रियाबंदी करनी चाहिए। अच्छा, आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से सचिन पायलट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि आमरण अनशन करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उन आरोपों की जांच नहीं की, क्या लगता है इन सब से, आप इन सब बातों को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि
एक भावी मुख्यमंत्री की बनने की दौड़ में जो पायलट दौड़ रहा है और ऐसे ही बातें कर रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि उनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटाते हुए तीसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की मंशा है, दिख रही है और जाहिर हो रही है। क्या लगता है इसका नुकसान किसको होगा? कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी, चुनावों से पहले राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फायदा होगा या नुकसान होगा? इसमें तो प्रॉपरली कांग्रेस को नुकसान होना है। हाँ। बीजेपी तो बड़े स्तर पर तैयारी में जुटी हुई है और अभी उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा नहीं खोला है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत के ऐसे कई दिग्गज कांग्रेस लीडर है जो ये चाहकर भी कोशिश करें तो भी ये इस बार कांग्रेस सरकार आनी बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो आरोप लगा रहे पायलट वो सही है? सही नहीं है, वो अपनी मन की बात बता रहे हैं, वो एक प्रकार से दुर्भावना पैदा करते हुए बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा इसलिए वो इस तरीके से कर रहे हैं? प्रॉपरली यही लग रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना जा रहा इसलिए वो अपनी बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब वो कांग्रेस छोड़ देंगे? क्या लग रहा है इन सब बातों से? वो कांग्रेस छोड़ते हुए ऐसी कई लोकल पार्टियां हैं जो राजस्थान में आने की कोशिश कर रही है, उन्हें पायलट जैसा नेता चाहिए, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलाराम है। अच्छा तिलाराम जी, ये जो सचिन पायलट ने कल बयान दिया है, अनशन कर रहे हैं कल, आप क्या राजनीति के बारे में सोचते हैं? ये सब क्यों किया जा रहा है, कैसे? नहीं, ये सब अपनी मुख्यमंत्री के पद के लिए दौड़ रहा है, बाकी और कुछ नहीं है, बकवास है सारी। अच्छा। और वैसे ये सचिन मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है वैसे। क्यों जैसे कि? नहीं, ये जनता को बरगला रहा है। वैसे ऐसा कोई माहौल नहीं है, जनता को बरगलाने का काम कर रहा है सिर्फ, ये ओनली, कुछ नहीं कर रहा है। हो सकता है ये किसी अन्य पार्टी में चला जाए, ये गारंटी नहीं है कि ये कांग्रेस में रहेगा। और वैसे अशोक जी के लाइन ऑर्डर तो थोड़ा कमजोर हैं, पर भी फिर भी अशोक जी ने जो वादे किए वो अगर धरातल पर आ जाते हैं तो कांग्रेस आएगी। आपको नहीं लगता कांग्रेस में फूट पड़ गई है? अब दो ग्रुप हो गए। अब फूट तो है सब, वो जैसे सचिन पायलट अपना गुट बना के खड़ा है और अशोक जी अपना गुट बना के खड़े हैं। तो अशोक जी तो 3 बार के मुख्यमंत्री भी हैं और सचिन अपने पद के लिए वो कोशिश कर रहा है कि भाई। पायलट तो कह रहा है वसुंधरा में के खिलाफ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पास बैठकर आरोप लगाते थे 45,000 करोड़ का, जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद 4.5 साल में एक बार भी जांच नहीं खुली, तो ये गलत है सही है? नहीं, जांच तो खुलनी चाहिए, सब जांच नहीं खुलती है तो फिर इनके खुद की मनमानी चलती है। और वैसे बीजेपी में भी 3-4 गुट बड़े हुए हैं, तो बीजेपी की भी संभावना कम लग रही है। और क्या संभावना लग रही है आपको? नहीं, वैसे मिलीजुली बन सकती है, बाकी स्पष्ट रूप से बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। पायलट जो बयान दे रहा है उससे क्या लग रहा है? पायलट कांग्रेस छोड़ देंगे, क्या लग रहा है आपको? पायलट हो सकता है कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरी पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टी अभी उठ रही है, पार्टी जैसे आरएलपी उठ रही है, हो सकता है उसमें जा सकता है। इसकी कोई संभावना नहीं है। आरएलपी में जा सकता है? आरएलपी में जा सकता है, ये कांग्रेस में रहे इसलिए इसकी भी संभावना कम लग रही है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ कांग्रेस में रहते वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है। अच्छा, बात ये है उनमें कैलेबर है मुख्यमंत्री बनने? नहीं, वो कैलेबल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए उसके अंदर। अशोक जी जितना थोड़ी है उसमें, जितना अशोक जी को अनुभव है उतना सचिन पायलट का अनुभव नहीं है। क्या लग रहा है, अशोक मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि लोग, कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री चौथी बार मुख्यमंत्री बने? आपको लगता है कि जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है या इस बार का जो बजट रहा है, ये तमाम चीजों? नहीं, उनका बजट भी अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं है, पर वो चीजें जो इन्होंने मतलब वक्तव्य दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो वो धरातल पे आए तब बात है। बाकी धरातल पर नहीं आता तो फिर सारी वो मोदी जी की तरह ही है, हवा की हवा में फेंके मारते रहो और कुछ नहीं है। अच्छा।